बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो चले जी, आज का छोटा सा व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बज चुके हैं 8। आ गई हूँ मैं किचन में, नमाज़ पढ़ी हूँ, कुरान पाक की तिलावत करके आई हूँ। तो किचन में आई हूँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखा किचन में। तो काम के मैं कामों की लगी हुई है लाइन, जैसे असम्बली में 1 क्लास 2 क्लास की होती थी लाइनें, तो वैसे शुरू हुए 1 क्लास के काम जो थे वो हैं बादशाह सलामत के, और 2 क्लास के काम है तो वाकई किचन के मेरे काम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने मियाँ साहब के बनाए बादशाह सलामत का कस्टर्ड बनाया, फिर बर्तन धोए, उनको सारा सेट किया, उतनी देर में दूध वाला है, दूध को उबाला, फिर मैंने हंडिया निकाली। हंडिया जो होती है ना, मैंने गर्मियों की मेरी रूटीन है कि मैं ना नाश्ते के बाद सुबह किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं हंडिया चढ़ा देती हूँ, ताकि दोपहर में गर्मी होती किचन में घुसा नहीं जाता। फिर एक आध रोटी पकानी थी वो मैं पका लेती हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ मैं आज हम पकाने गया शरीफ, और मेरी तबीयत कल की बहुत ख़राब थी, मुझे बुखार भी चक्कर भी आ रहे थे। तो मियाँ साहब को मैंने बताया तो कहते तू उदासी का बुखार जाए, तू अपनी भैन को जा तो सही हो जाएगी। मैं चलो सही है, मैं शुक्र है इजाज़त मिली, मैं फिर पक्की हो गई है। फिर मैं सुबह सुबह खुशी खुशी मैं ना अद्धा बुखार तो मेरे इंजी लग गया इजाज़त मिलन तो ही। ठीक है ना, तो फिर मैं चलो बस सब्जी करी, मैं चलो हूँ कमरे जाकर ठंडे कमरे बनानी है। ठंडे कमरे आ गई तो बादशाह सलामत देखो बैठे जे, तो एक कनीज़ आ गई सब्जी लैके। ठीक है, AC लगा है, तो मैं चलो मैं इत्थे बह के सब्जी बनानी, इत्थे बह के मैं सब्जी बनाई, नाल सुनियां कीतियां लूनियां सलूनियां गल्लां। तो फिर आ गई मैं किचन च सब्जी बनू के। फिर मैं रखी उत्ते हांडी विच पाया टमाटर पाए लाल सुरख, नाल पाया लसन, ते नाल ही पाया ऑयल, ते बालता चुल्हा, ते नाल ही फिर मैं कटना हो गई शुरू। इस तरह मैं जल्दी जल्दी काम करनी है, मैं नहीं करती हूँ प्याज कट के रख ला, सारा चीज़ कट के रख ला, फिर मैं हांडी चढ़नी, मैं नाल ही करनी ताकि टाइम की भी बचत हो, तो बंदा थके भी ना, और फटाफट काम करके बंदा दूजे काम भी कर ले। को फिर गल्लां गल्लां मेरा प्याज भी कटिया गया जे, प्याज भी रफली चोप करके फिर विच पाया मैं हांडी च, ते नाल फिर मैं पाइयां विटामिन C का खजाना मिर्चा। मैं चलो नहीं थोड़ियां पत्तियां मिर्चा पाना, लाल मिर्चा थोड़ियां पावांगी, हरियां मिर्चा 3 पातियां, मैं बहुतियां नहीं पाइयां। मैं मियाँ मैं ना जो सब्ज़ी होती है ना गर्मियों की सब्ज़ी, इसमें हल्की नमक मिर्च रखे, और ठंडी तसीर नरोई सब्जियाँ इसको कहते हैं, और ये बहुत ही अच्छी है मैदे के लिए, बालों के लिए, जिल्द के लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है, फिर मैं घुमा दी डोई, और एक राज की बताऊँ, जब तक हंडिया में आप डोई ना घुमाएंगी तो आपकी हंडिया मज़ेदार नहीं पकेगी। फिर मैंने डाला लहसुन अदरक काट के, ये देखे कितनी सहूलतें हैं हमारे लिए, कैसे हम कर रहे हैं अदरक आराम से बैठे जहाँ किया वैसे कर ले। इतनी सहूलतें हमारी माँ की इतनी सहूलतें नहीं होती थी, वो कुंडी ना इस्तेमाल करती थी, हम तो चॉपर इस्तेमाल करें, क्या क्या टूल हमारे लिए निकल आए हैं। तो फिर भी बड़े नखरों से हम काम करते हैं, तो लेकिन जो भी काम करती हूँ दिल से करती हूँ, और मेरी माशाल्लाह काम बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ फिर मैंने डाल दी हल्दी, कहते थे चलो हल्दी तेरा ब्याह जल्दी जामनू तेरा ब्याह शाम नू फिर मैंने डाल दी हल्दी, मैं कहा जल्दी से पक जाए हैं। उसके बाद डाली थोड़ी सी मिर्चें, हल्की सी इसके अंदर डाली है मिर्चें, और हल्का सा नमक। इसके अंदर कोई मैंने गरम मसाला कोई ज़ीरा कुछ नहीं डालना, सिर्फ ऐसे ही पकाना है। और मियाँ साहब ने कहा था मेहरबानी होगी तुम्हारी, आज हंडिया में गोश्त नहीं बना। मैं कहा वाह जी वाह, तुसी कहते भी गोश्त नहीं बना। मियाँ साहब हाँ गोश्त के बगैर हंडिया नहीं ना खाते। फिर डाला नमक और घुमाई डोई, इसको अच्छी तरह घुमाया डोई को। कहते हैं जब तक डोई ना घुमाए तो हंडी मज़े की नहीं पकती, सही है ना। फिर मैं हुन बनाया किया का कलर देखो कितना, किया शी का कलर कितना प्यारा, मैंने याद आया बच्चे छोटे छोटे सी मैं बनाया उस लेडी शेडी शेडो वर्क का काम चला था, तो मैंने सब्ज़ रंग की लोन की कमीज़ आई, ऊपर वाइट सिलाई, ये देखे बिल्कुल वैसा ही। तो इतना प्यारा वो मेरा सूट, इतना मेरे पे अच्छा लगा था, साड़ी उसकी बड़ी तारीफ़ करते थे, फबा भी मेरे पे बड़ा था वो सूट ना, अपने मुँह पे मियाँ मुट्टू। लेकिन ये गिया शरीफ देख के मुझे याद आ गया ना, मैं साथ साथ अपनी यादें भी शेयर करती रहती हूँ। तो मुझे अपने नाम का मतलब नहीं पता, सारे स्कूल में किसी का नाम ज़ेबू निसानी होता था। मैंने कहा हाय मेरा नाम ज़ेबू निसानी, पता नहीं क्या नाम का इसका मतलब है, किसी ने नाम ने स्कूल में ना ज़ेबू निसानी रखा हुआ। तो मैंने एक टीचर से एक दिन पूछ ही लिया है, मिस शफकत था मेरी टीचर का, मैं मैडम जी मेरे नाम में टीचर नाम का मतलब क्या है। तो कहती आपके नाम का मतलब है खूबसूरत, और तो वैसे भी तुम खूबसूरत हो, अपने मुँह फिर मुझे उठी। लेकिन वो मिस मुझे पास बिठा के देखती रहती थी, सही है। तो अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मिस को मिस शफकत होती थी, मिस ज़ुबैरी होती थी, और मिस रियाज़ होती थी, और मिस रुखसाना होती थी। मुझे अभी तक अपनी मिसों के नाम याद है। तो अपनी सहेलियों के नाम जाते, एक मेरी सहेली होती थी रुखसाना, एक मेरी होती थी जमीला, एक और रुखसाना होती थी, अब एक है ज़्यादा भी मुझे मिली है। मैं अपनी पुरानी दोस्तों ना जब कभी होती है अपनी पुरानी दोस्तों से मिलनी, और दिल मेरा खुश बाग बाग होता है अपनी दोस्तों से मिलकर, सहेलियों से मिल के बचपन की याद ताज़ा होती है, स्कूल की याद ताज़ा हो जाती है। फिर हंडिया में हम चाह रही थी तो बाहर आ गई काम वाली, तो मैंने कहा शुक्र है आ गई है, मैं तो इंतज़ार करती 8 बजे आ जाती, अब तो 9 बज रहे हैं अभी तक हाँ वाले। मैं कहा शुक्र है तू आ गई, सब तो पहले बार बुआ साफ कर, इन्ना गंदा दरवाज़ा साड़ा किया है ना, तू झाड़ू नहीं बाहर देंदी। तो करनी बाजी चावम सब तो पहले फिर मेरे को झाड़ू दवाया, फिर मैं अपने कपड़े लाए सी, तो कपड़े मैं कहूँ कपड़े पानी है, कपड़े भी मेरे धुल गए थे, ये सफाई भी मेरी हो गई है। अब मैंने 1 मिनट ज़ाया नहीं करना, तैयार तो मैं हुई हूँ सुबह की, क्योंकि मैं किचन में जब जाती हूँ तैयार होकर जाती हूँ, जाने में स्पेशल नहीं फिर मैं होती। ठीक है ना, तो ये देखे बातों मेरी हांडिया पक्कर हो गई तैयार, मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया, फिर मैं आ गई। तो बाहर बड़ी धूप थी, जब मैं घर से निकली
घर से निकली तो बस तक पहुँचते ना तो मैं थक गई। तो फिर वहाँ शुक्र अल्लाह का ना, वहाँ लगा हुआ था रो का ठेला लगा हुआ था। तो मैं तो बस में बैठ के मैंने बच्चे को कहा, भाई बेटा ये मुझे रो ला के दो वहाँ से। उसने फिर मुझे रो ला के दी, मैंने रो पी, मुझे सुकून आ गया। और बस ठंडी थी, बस भी ठंडी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता रो पीती रही और नज़ारे बाहर के करती रही। और इतना नज़ारा किया मैंने क्या बताऊँ आपको कि मेरा ना वो स्टॉप ही आगे गुजर गया। तो फिर मैं क्या भाई, मुझे ताने कहता भाजी लॉन्च किया था, आप कहाँ थे घूम? मैं क्या, मैं फिर मोबाइल में घूमती, मैंने अपने साथ साथ एडिटिंग भी करती जा रही थी। फिर मैं उतरी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इतना दूर नहीं है। जब मैं बस से नीचे उतरी, अल्लाह इतना गफूर रहीम, इतना अल्लाह कार साज, अल्लाह ताला इतनी ठंडी हवाएं और इतना मौसम प्यारा हो गया। साथ साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। और बारिश में जो कहते हैं दुआएं करे तो अल्लाह ताला बहुत कबूल करता है। फिर मैंने ढेर सारी अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, तमाम मोमन मर्द, मोमन औरतों, मोमन बच्चों के लिए, सब के लिए मैंने दुआएं की, ढेरों दुआएं। और हमारा नया साल भी शुरू हो गया, मुहर्रम रमज़ान से हमारा नया साल इस्लामी शुरू हो जाता है। अल्लाह खैर का चले, इसमें खैर का हमारे लिए साल अल्लाह लाए, इसमें खैर और बरकत रहमत अल्लाह हमारे पे नाज़िल करे। तो इसके साथ आज का व्लॉग मैं यही भी ख़त्म कर दूँ। बाकी व्लॉग ना मैं वीडियो आपसे कल शेयर करूँगी। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना, फिर आपने कहना वीडियो लंबी है, आपने देखना है, तो इसलिए मेहरबानी करके आप मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बारिश हो रही है, इसमें खूब ढेरों ढेरों दुआएँ मांगे रहमत की। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।